Hello guys, welcome to my channel Z Technomatics. This is my second video of HTML tutorial. देखिए मैंने पहली वीडियो में आपको HTML केवल बेसिक सिखाया था। मैंने उसमें आपको जो बेसिक टर्म्स यूज होती हैं, जैसे कि वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है ना, और क्या आपकी वेबसाइट होती है, ठीक है। अब इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ HTML टैग्स। तो ये हमारी HTML ट्यूटोरियल का सेकंड वीडियो बनने जा रहा है, ठीक है। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वन। नाउ व्हाट इज टैग? देखिए टैग क्या होता है, सिंपल, ठीक है। तो देखो हमारा जो वेब ब्राउजर होता है, मैंने आपको ये बताया कि कोई भी आपकी जो लैंग्वेज होती है उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज के आपके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। इसी तरह से एचटीएमएल की जो लैंग्वेज है इसके भी अपने ही रूल्स हैं। और यहाँ पर जो वेब ब्राउजर है, ये वेब ब्राउजर एचटीएमएल को जो समझता है वो उसको टैग की फॉर्म में समझता है। तो हम यहाँ पर टैग की डेफिनेशन ये देंगे कि अ टैग इज अ स्पेशल वर्ड और कैरेक्टर दैट टेल्स द ब्राउजर टू परफॉर्म एन एक्शन। यानी ये टैग जो होता है एक या तो एक स्पेशल वर्ड होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे वर्ड, फॉर एग्जाम्पल, एक जो टैग है, टैग के अंदर जो वर्ड यूज हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर टैग के अंदर वर्ड यूज कर लिया पी, तो ये एक आपका करेक्टर हो गया। पी एक क्या हो गया? करेक्टर हो गया, यानी पी टैग। या हम दूसरा टैग यूज कर लेते हैं जिसके अंदर मैंने यहाँ पर वर्ड यूज करूंगा एचटीएमएल, या दूसरा टैग यूज कर लेते हैं जिसके अंदर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बॉडी टैग। तो ये यहाँ पर देखो वर्ड भी हो सकता है और करेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने करेक्टर यूज कर लिया H1, तो यहाँ पर H1 एक करेक्टर हो गया, या मैंने एक अलग करेक्टर यूज कर लिया ए टैग। तो ये सारे क्या है, यानी ये टैग्स हैं जो वेब ब्राउजर इनको अंडरस्टैंड करता है और उन्हीं के बेसिस पर अपना एक्शन परफॉर्म करता है। तो यानी ये सारी की सारी एचटीएमएल जो लैंग्वेज है वो टैग बेस्ड है। यानी हम जो जो भी कुछ प्रोग्राम लिखेंगे वो टैग की फॉर्म में लिखेंगे। अदरवाइज वेब ब्राउजर, अगर आप टैग के अलावा कुछ भी लिखते हो, ठीक है, अगर आप टैग्स की फॉर्म में नहीं लिखते तो वेब ब्राउजर उसे एज अ सिंपल टैग समझेगा। तो यहाँ अगर आपको कोई एक्शन परफॉर्म कराना है तो उसमें आपको क्या करना होगा? उसमें आपको टैग की फॉर्म्स में लिखना होगा। तो हम ये कहेंगे अ टैग इज अ स्पेशल वर्ड और कैरेक्टर दैट टेल्स द ब्राउजर, जो ब्राउजर को बताता है कि उसको क्या एक्शन परफॉर्म करना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। सो टैग्स आर सिंपली टू टाइप्स। टैग जो है हमारे टू टाइप्स के होते हैं, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। देखिए कंटेनर टैग क्या होता है, जैसे हम ये समझिए, आप कंटेनर टैग इस तरह से समझे कि अगर किसी आप हाउस में जा रहे हो तो वहां पर एक एंट्री गेट होता है और एग्जिट गेट। अगर दोनों गेट अगर वहां पर एग्जिस्ट करते हैं, यानी एंट्री गेट भी है और एग्जिट गेट भी, आपका एग्जिट गेट भी है, तो हम उसको क्या कहेंगे? कंटेनर टैग। और अगर केवल एंट्री गेट है, एग्जिट गेट नहीं है, तो उसको हम कहेंगे एम्प्टी टैग। यानी अगर कोई टैग स्टार्ट हो रहा है तो उसको क्लोज होना भी जरूरी है, और अगर वो क्लोज हो रहा है तो उस वाले टैग को हम कहेंगे कंटेनर टैग। और अगर कोई टैग ऐसा है, जैसे अब यहाँ पर मैं ये वाला टैग यूज कर रहा हूँ, जैसे एम्प्टी टैग, आपका बी आर टैग यूज हो रहा है, एच आर टैग यूज हो रहा है, ये केवल स्टार्टिंग होती है इनकी, ये क्लोज नहीं होते, एंड नहीं होते। तो ये कहलाएंगे आपके एम्प्टी टैग। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई टैग नजर आ रहा है और वो क्लोज भी हो रहा है, और क्लोज कैसे होता है? ये आपका फॉरवर्ड स्लैश से। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी टैग स्टार्ट हुआ तो बॉडी टैग ही लिखेंगे, बस फॉरवर्ड स्लैश आगे लगा देंगे, तो ये आपका क्लोज हो जाएगा और ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला कहलाता है आपका स्टार्टिंग टैग, और ये कहलाता है इसका एंडिंग टैग, यानी क्लोजिंग टैग। ये जैसे एचटीएमएल यहाँ से स्टार्ट हुआ और एचटीएमएल यहाँ पर ये क्लोज हो गया फॉरवर्ड स्लैश से। इसी तरह से हेड टैग हो गया, H1 टैग हो गया, और आपका बहुत सारे टैग्स हैं यहाँ पे, आपके टाइटल टैग हो गया आपका, है ना, और आपके डिवीजन टैग हो गया आपका। तो बहुत सारे आपके टैग्स होते हैं जिनकी स्टार्टिंग भी होती है और एंडिंग भी होती है। तो वो वाले टैग्स कहलाते हैं सिंपल कंटेनर टैग। तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि भाई ये एक आपका कंटेनर टैग है। और अगर कोई टैग केवल स्टार्ट हो रहा है और वो क्लोज नहीं हो रहा, उसकी क्लोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो वो कहलाएगा हमारा एम्प्टी टैग। ठीक, चलिए अब आगे चल बढ़ते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है हमारा? एलिमेंट टैग, एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स टैग की। तो देखिए एट्रीब्यूट्स टैग क्या होता है, सिंपल, ठीक। एट्रीब्यूट्स टैग ये होता है कि आप कोई भी आपने टैग लिखा है, जैसे आपने कोई भी टैग लिखा और उस टैग के अंदर, यानी टैग के अंदर अंदर की बात कर रहे हैं हम, तो उस टैग के अंदर जैसे बॉडी टैग है, ये बॉडी टैग के अंदर हम जो अब यूज कर रहे हैं अलाइन लेफ्ट, ये कहलाएगा इसका एट्रीब्यूट्स। आप
आपको मैं आपको और समझा देता हूँ। इसका फ़ोन टैग का एग्ज़ाम्पल लेके समझा देता हूँ मैं यहाँ पर। तो जैसे ये आपका फ़ोन टैग है और ये मैंने आपका फ़ोन टैग लिख दिया, तो ये हमारा फ़ोन टैग हो गया। अब मैं इसके एट्रिब्यूट्स लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर इसके एट्रिब्यूट स्पेस देके मैंने क्या लिखा, कलर इज़ इक्वल टू, कलर का मैंने कोई भी नाम, कोई भी वैल्यू दे दी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ब्लू दे दिया, तो कलर क्या हो गया, इसका एक एट्रिब्यूट हो गया, किसका, फ़ोन टैग का। अब फ़ोन टैग का एक एट्रिब्यूट्स और है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, साइज़। तो ये साइज़ क्या हुआ, जैसे मैंने लिख दिया 24 पिक्सल या 12 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, एक दूसरा एट्रिब्यूट्स हो गया, किसका, फ़ोन टैग का। एक एट्रिब्यूट्स हम उसका और लिख लेते हैं, फेस। तो ये इसके 3 एट्रिब्यूट्स हो गए, किसके, फ़ोन टैग के। और मैंने यहाँ क्या लिख दिया, कैलिब्री, ठीक। तो ये फ़ोन टैग के हमारे 3 एट्रिब्यूट्स हो गए, कौन-कौन से, कलर, साइज़, फेस। लेकिन ध्यान रखिए कि ये लिखे जाएँगे कर्ली ब्रेसिस और स्टार्टिंग ये एंगुलर एंगुलर ब्रैकेट यानी लेस देन ब्रैकेट और ग्रेटर देन ब्रैकेट के बीच में ही लिखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर तो लिख दिया ये फ़ोन टैग और इसके जो एट्रिब्यूट्स आप लिख रहे हो वो लिख रहे हो आप यहाँ पर, कलर इज इक्वल टू है ब्लू। तो ये काम वर्क नहीं करेगा, ये गलत तरीका है लिखने का। अगर आप इसके एट्रीब्यूट्स यानी किसी भी टैग के जो एट्रीब्यूट्स लिखते हैं वो हम उसके एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। तो आई सपोज यू हैव अंडरस्टूड। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा एलिमेंट। देखिए एलिमेंट क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, आपका जो टैग, कोई भी टैग आप यूज कर रहे हैं और उसका जो क्लोजिंग टैग है उसके बीच में जो भी कुछ होता है वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं HTML प्रोग्राम जो बनाऊंगा आपके लिए, उसके अंदर मैं कौन कौन से टैग्स आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो H1 हेडिंग से H6 हेडिंग तक, BR टैग, पैराग्राफ टैग, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग, स्ट्राइक थ्रू टैग, TT टैली टाइप टैग्स, सब स्क्रिप्ट टैग एंड द सुपर स्क्रिप्ट टैग। तो ये टैग्स मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर अपने इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हमें सबसे पहले क्या ओपन करना होता है, नोटपैड। तो मैंने यहां से ये नोटपैड ओपन कर लिया है, इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूं और यहाँ पर मैं अपना पहला प्रोग्राम लिखूंगा। तो देखिए पहले प्रोग्राम मैंने आपको बताया था बिल्कुल स्टार्ट किससे होता है, HTML से। तो HTML से स्टार्ट हुआ, चाहे कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, केस सेंसिटिव नहीं है। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, हेड लिख दिया, ठीक। उसके बाद मैंने टाइटल लिख दिया। तो टाइटल या तो आप इसी लाइन में लिख दो, है ना, पूरा का पूरा प्रोग्राम एक ही लाइन में लिख दो, या आप इसको नेक्स्ट लाइन पर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका टाइटल का नाम देता हूं मैं इंट्रोडक्शन टू HTML टैग्स। ये मैंने इसका नाम दे दिया। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि आप मतलब यही नाम दें, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और ये यहाँ पर मैंने इसको टाइटल टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, TITLE टाइटल टैग मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। ये टाइटल टैग क्लोज हुआ तो मुझे यहाँ पर हैड टैग भी क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है हैड टैग जो होता है ये बॉडी टैग से पहले पहले यूज होता है। अब नेक्स्ट जो होगा मेरा बॉडी टैग मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ये मेरा बॉडी टैग स्टार्ट हो गया और यहाँ पर मैं आपको जो है हेडिंग 1 हेडिंग 2 से लेके हेडिंग 6 तक का मैं आपको हेडिंग बताने वाला हूँ। तो H1 दिस इज हेडिंग 1। हेडिंग की स्पेलिंग गलत हो गई है, HEADING, हेडिंग 1। और ये मैंने हेडिंग 1 क्या कर दिया यहाँ पर, क्लोज। तो जाहिर सी बात है ये आपका कौन सा टैग हुआ, कंटेनर टैग, ठीक है ना। जो क्लोज होता है वो अभी तक जितने भी टैग्स यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे कंटेनर टैग यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक। और मैं इसको अब क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और उसको फिर मैं, क्योंकि मुझे 6 तक यूज करने हैं, तो ये मैं कंट्रोल C करके कॉपी कर लिया है मैंने। नेक्स्ट कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। तो ये मैं अब इसके चेंज करता हूँ, H2, H3, H4, H5 और ये हो गया मेरा H6। H6 तक ही होते हैं ये, इसके बाद नहीं होते, तो इसलिए मैं इसको ये वाले को हटा देता हूँ। इसी तरह से मुझे यहाँ पे ये भी क्लोज करने होंगे, H2, H3, H4, H5 और ये हो गया मेरा H6। अब इनको मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, दिस इज द 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज
5, दिस इज 6। और ये मैं अब यहाँ पर जो है बॉडी टैग को क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। बॉडी टैग मैंने क्लोज कर दिया। और लास्ट में क्या, HTML टैग, इसको हम कहते हैं फर्स्ट कम लास्ट आउट, यानी HTML सबसे पहले आया था और सबसे लास्ट में आउट होगा। अब मैं इसको सेव करने वाला हूँ। ये मैंने Ctrl+S दबाया और ये डेस्कटॉप मैंने ये चूज सेलेक्ट कर लिया है। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करूंगा तो इसका नाम देता हूं मैं HTML टैग्स, या कैपिटल में ले लो। चलो HTML नाम जो आप कैपिटल में लिख सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन जो है वो आपको स्मॉल में ही लिखनी होगी, .html। तो HTML टैग्स के नाम से मैंने ये जो है मैं HTML का जो प्रोग्राम है ये सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पर। ये मैंने सेव कर दिया और अब मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा तो डेस्कटॉप पर ये रहा HTML टैग्स के नाम से, ये मेरा सेव हो गया। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, डबल क्लिक करा और ये मेरा ओपन हो गया। तो देखिए ये हेडिंग किस तरह से आई है। तो वो मैंने H1 हेडिंग का ये पहला यूज करा, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सबसे बड़ी जो साइज होता है वो हेडिंग 1 का साइज होता है, यानी H1 का साइज होता है, और सबसे छोटा जो साइज होता है वो H6 का साइज होता है। वापस मैं अपने प्रोग्राम पर आ रहा हूँ, इस पर नोटपैड पर। तो नोटपैड पर मैं आया और अब मैं इसी के अंदर आपको और कुछ लिख के दिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर you all, I suppose you all are enjoying this tutorial, full stop. In this tutorial I am using HTML tags of different types, full stop। तो चलिए मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद वापस अपने प्रोग्राम पर आउटपुट पर जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। F5 जो आपकी फंक्शन की होती है, F5 की दबा दो तो ये देखिए ये मेरा सारा ऐसे लिखा हुआ आ गया यहाँ पर, हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू ऑल। लेकिन ये क्या है, ये तो यहाँ से मैंने तो नेक्स्ट लाइन पे लिखा था इसको, ये यहाँ से मैंने क्या लिखा था नेक्स्ट लाइन पर, ये तो एक ही लाइन में आ रहा है। देखिए मैं वापस आपके प्रोग्राम वापस जाके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मैंने हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू के बाद ये जो था मेरा, ये नेक्स्ट लाइन पे लिखा था मैंने, लेकिन ये सारा का सारा क्या आ रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है। तो दरअसल मैंने आपको क्या बताया, देखिए वेब ब्राउजर जो है कुछ भी आप इसके अंदर एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी नेक्स्ट लाइन पर अगर आप लाना चाहते हैं, ये जो नेक्स्ट लाइन पर लाने का जो एक्शन है ये कब परफॉर्म होगा, जब हम इसको किसी टैग्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो यानी वेब ब्राउजर केवल टैग्स की फॉर्म समझता है, तो यहाँ पर हमने कोई टैग ही नहीं लिखा था। तो यहाँ पर नई लाइन पर लाने के लिए मुझे कहाँ से लाना था, हेलो फ्रेंड्स से ये वाला जो पार्ट था मुझे ये नेक्स्ट लाइन पे लाना था। तो मैंने क्या यूज करा, एक br टैग यूज करा। तो ये मैंने br टैग लिख के सेव कर दिया। तो अब देखो br टैग के बाद जो भी कुछ लिखा हुआ होगा ना वो सब नई लाइन में आ जाएगा। मैंने सेव कर दिया, वापस प्रोग्राम पे करा, F5 की से रिफ्रेश करा तो देखो सारा का सारा आपका इसके बाद हाउ आर यू ऑल के बाद सारा का सारा नेक्स्ट लाइन पर आ गया। तो आई सपोज ऑल यू, लेकिन वापस जाओ तो मुझे ये वो भी क्या लाना था, नेक्स्ट लाइन पर आना था। तो यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिया, br टैग लगा दिया। तो br टैग इज यूज टू गेट योर नेक्स्ट आउटपुट टू द नेक्स्ट लाइन, यानी आपका जो br टैग है वो इसके बाद जो भी कुछ लिखा हुआ होगा वो नेक्स्ट लाइन पर लाने के लिए हम br टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं br टैग का यूज कर लेता हूँ, सेव कर देता हूँ, वापस अपने प्रोग्राम पर जाता हूँ, F5 की से रिफ्रेश कर दिया तो सारा सारा हमारा नेक्स्ट लाइन पर आ चुका है। तो वापस आइए, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हाउ आर यू ऑल ये वाला पार्ट, इतना पार्ट ये कैसा आ जाए, बोल्ड आ जाए। कैसा आ जाए, बोल्ड। तो बोल्ड करने के लिए मुझे यहाँ से क्योंकि ये एक्शन मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक परफॉर्म करना है तो यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा टैग। तो ये टैग जो होगा यूज वो होगा बी टैग इज यूज टू मेक इट बोल्ड। तो बी टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और मैंने इसको सेव कर दिया, वापस गया और रिफ्रेश कर दिया 5 की से। अरे ये तो सारा का सारा क्या हो गया, बोल्ड हो गया। तो इसका मतलब वही है कि मैंने स्टार्ट तो करा लेकिन मैंने उसको क्लोज नहीं करा। तो उसने क्या समझा, उसने ये समझा कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और बाकी सब पर ये वाली प्रॉपर्टी उसने वो अप्लाई कर दी। तो बाकी सारा का सारा बोल्ड हो गया। मैं चाहता था केवल हाउ आर यू, इतना चाहता था मैं कि ये बोल्ड हो जाए। तो केवल मुझे फिर यहाँ से लेके यहीं तक इसको अप्लाई करना था। तो इस वाले बी टैग को यहाँ पर मुझे क्लोज करना होगा।
तो ये मैंने इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। बी टैग वापस आइए, मैं इसको F5 की से रिफ्रेश कर दिया तो देखिए केवल उतना ही बोल्ड हुआ है। ठीक, वापस प्रोग्राम पर आइए। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो लिखा हुआ था कि आई सपोज यू ऑल आर एंजॉइंग, तो यू ऑल आर एंजॉइंग दिस ट्यूटोरियल, ये वाला जो वर्ड है यहाँ से यहाँ तक ये इटैलिक हो जाए, यानी ये जो लिखा हुआ है ये इटैलिक में आ जाए। तो इटैलिक के लिए फिर मुझे यहाँ से एक क्या करना पड़ेगा, एक टैग यूज करना पड़ेगा, आई टैग, जो इटैलिक होता है और कहाँ से कहाँ तक परफॉर्म करना है, यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पर क्लोज नहीं करूंगा तो क्या होगा, जैसे बी टैग अभी हुआ था सारा का सारा उसने बोल्ड कर दिया था, तो ये भी क्या कर देगा, इटैलिक कर देगा सारा। इसलिए यहाँ पे इटैलिक को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, और क्लोज होता है // और आई, और मैंने सेव कर दिया, वापस गया और F5 की से रिफ्रेश कर दिया तो देखो ये सारा आपका इटैलिक हो गया, जो जहां तक मैं चाह रहा था। अब मैं चाह रहा हूं यहाँ पर वापस अपने प्रोग्राम पर आता हूं, और मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो हाउ आर यू ऑल जो लिखा हुआ है, ये मैं चाहता हूं कि ये बोल्ड भी हो जाए, है ना, बोल्ड तो ये है, और साथ के साथ में ये इटैलिक भी हो जाए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर इटैलिक वर्ड भी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको मैं आई इटैलिक भी कर रहा हूँ। तो और ये देखो जो फर्स्ट होता है वो लास्ट आउट होता है, जो लास्ट आता है वो फर्स्ट आउट होता है, तो यानी आई बाद में यूज हुआ तो पहले क्या होगा, ये क्लोज होगा। आई टैग मैं सेव कर दिया, वापस गया, F5 की से दबाया, तो देखिए ये बोल्ड भी हो गया और इटैलिक भी किया, दोनों ही इसके अंदर फंक्शन परफॉर्म हो गए। अब मैं ये चाह रहा था कि ये जो HTML टैग्स लिखा हुआ है, HTML टैग्स, ये अंडरलाइन हो जाए। तो ये मैं क्या करूंगा, फिर अंडरलाइन के लिए मुझे यहाँ पर यू टैग यूज करना पड़ेगा, यू टैग, और यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यू टैग मैंने क्या हो दिया, क्लोज, सेव कर दिया, वापस गया, F5 की से रिफ्रेश करा तो HTML टैग्स पर अंडरलाइन आ गई। तो ये समझ गए आप। अब ये जो देखिए आगे मैं और कुछ भी और लिख देता हूँ, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्राइक टैग। मैं ये चाह रहा था कि ये सारे के सारे स्ट्राइक टैग आए, तो मैंने एक एक यहाँ पर टैग है एस टैग, जो यहाँ पे शुरू और यहाँ पर ये क्लोज। तो देख लेते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है एस टैग से। वापस गए, F5 की दबाई, और देखिए ये एक बीच में लाइन कटती हुई चली गई, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो ये स्ट्राइक थ्रू हमारा जो है एक्शन परफॉर्म हो गया। वापस आते हैं प्रोग्राम पर, और ये अब मैं जा रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे आपने मैथमेटिक्स की कुछ इक्वेशंस देखी होंगी, ठीक है, तो मैथमेटिक्स की कुछ इक्वेशंस होती है किस तरह से लिखी हुई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 16x² प्लस 9y² माइनस 24xy इज इक्वल टू 0। ये मैथ की इक्वेशन है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक BR टैग लगा देता हूँ, अदरवाइज क्या होगा, वो उसी लाइन में आ जाएगा। ठीक है, BR टैग मैंने लगा दिया, सेव कर दिया, वापस गए, F5 की दबाई, तो ये देखो किस तरह से आ रहा है 16x2, ये स्क्वायर नहीं आ रहा, ठीक है ना। मैं ये चाहता हूँ कि ये स्क्वायर आ जाए, तो स्क्वायर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इस टू को लाना है ना मुझे, तो केवल इस टू से और पहले ही कोई एक टैग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा और यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि इस टू पे परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर एक आपका जो टैग है वो होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट टैग, जो क्या करता है उसको ऊपर पहुंचा देता है। तो सुपर स्क्रिप्ट केवल टू पे ही लगाना है, तो टू से पहले और टू से बाद में हमने क्या कर दिया, सुपर टैग लगा दिया, क्लोज कर दिया, SUP सुपर टैग। इसी तरह से ये जो आपका y², यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, सुपर स्क्रिप्ट टैग SUP सुपर, और इस पर मैंने ये क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और इसको सेव कर दिया, वापस गए, F5 की से रिफ्रेश करा तो देखो बिल्कुल सही आ रहा है। अब 16x² प्लस 9y² माइनस 24xy इज इक्वल टू 0। ये अब आपकी मैथमेटिक्स की इक्वेशन लग रही है, ठीक है। अब वापस आता हूं मैं यहाँ पर, और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, BR टैग लगाना पड़ेगा, तो मैंने BR टैग लगा दिया, और वापस नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। अब मैं कुछ केमिस्ट्री की कुछ इक्वेशंस लिखी होती है, जैसे CH3OH प्लस H2O प्लस Na2SO4। ये फॉर एग्जांपल ये कुछ केमिस्ट्री की कुछ इक्वेशंस होती हैं इस तरह की लिखी हुई, जो फॉर्मूले लिखे हुए होते हैं। अब ये किस तरह, ये नीचे लिखे होते हैं, ये 3 जो होता है नीचे होता है, 2 भी क्या होता है, नीचे होता है, ये वाला 2 भी नीचे होता है और 4 भी नीचे होता है। लेकिन अगर मैं इसको सेव करता हूँ और वापस अपने प्रोग्राम पर जाता हूँ, F5 की दबाता हूँ, तो ये इस तरह से आ रहा है। तो उसी की तरह लाने के लिए मुझे यहाँ पर भी कोई ना कोई टैग लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए टैग होता है आपका सबस्क्रिप्ट टैग। तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, SUB सबस्क्रिप्ट, और ये 3 से पहले और बाद में क्या मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया,
सबस्क्रिप्ट। इसी तरह से ये वाला जो टू है, यहाँ पर भी मैंने क्या लगाया, सबस्क्रिप्ट। और इस टू पर अगर मैं देखो, ठीक है मैं नहीं करता हूँ, मैं कह रहा हूँ इसको मैं क्लोज नहीं करता हूँ, देखो क्या होगा, है ना। तो ये मैंने सेव कर दिया, वापस गया F5 की दबाई, तो देखो क्या हुआ, CS3 तो ये तो आ गया नीचे सबस्क्रिप्ट, लेकिन यहाँ पर मैंने ये टू पे जो स्टार्ट तो करा दिया था, लेकिन मैंने क्लोज नहीं करा था। तो उसने क्या करा, इसके बाद में सब पर ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। तो इसलिए क्लोज करना बहुत जरूरी होता है, और ध्यान रखना होता है कि कहाँ से कहाँ तक हमें क्लोज करना है। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट और ये वाला यहाँ पर सबस्क्रिप्ट, और इस वाली टू पर इसको क्लोज करना पड़ेगा, सबस्क्रिप्ट। और ये से इसी तरह से इस वाले फोर पर भी सबस्क्रिप्ट स्टार्ट, और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट क्लोज। अब इसको मैंने सेव करा, वापस गया, F5 की दबाई। अब ये बिल्कुल सही नजर आ रहा है, जैसे केमिस्ट्री की क्वेश्चन देखी हुई होती है। अब एक टैग और मैं बताता हूँ आपका, जैसे आपने देखा होगा टेली टाइप टेक्स्ट जो होता है आपका, जो आपकी, आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे आप आपका जो टाइपराइटर होता है, यानी आपका जो आप जाते हैं जैसे आप कहीं वकील के पास गए, कोतवाली के पास गए, जो वहां पे जो टाइपराइटर होते हैं वो टाइपिंग जो करते हैं ना, उनकी राइटिंग अलग ही होती है, स्टाइल उनका अलग ही होता है। ठीक है, तो उस तरह की अगर आप टाइपिंग चाहते हैं, जैसे दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टाइपिंग और टेली टाइपिंग, तो देखते हैं यहाँ पर, इसलिए मुझे BR टैग लगाना पड़ेगा यहाँ पर, अदरवाइज क्या आ जाएगा, ये एक ही लाइन में हो जाएगा। तो पहले सेव करके दिखा देता हूँ ये कैसे आ रहा है आपको, ये इस तरह से आ रहा है। और अब मैं आपको इसके TT टैग होता है आपका, एक TT टैग, टेली टाइपिंग टैग, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया क्लोज। तो देखते हैं ये कैसा लिखा हुआ आएगा, TT टैग, और ये सेव कर दिया, वापस गया, F5 की दबाई। तो देखिए ये बिल्कुल इस तरह से लिखा हुआ आया था जैसे आपका टाइपराइटर पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई सपोज गाइस ये यहाँ पर जो मैं आपके टेक्स्ट बताए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन देखिए ये है कि आपको इसकी प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट से बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे बॉडी है, तो बॉडी का एक एट्रीब्यूट है आपका BG कलर, तो BGCOLOR, BG कलर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कैसा, सिल्वर कलर ले लेता हूँ, सिल्वर कलर, और सेव कर दिया, वापस गया, F5 की दबाई मैंने। तो देखिए बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, इसका सिल्वर कलर हो गया। ठीक है, तो ये आप वापस आता हूं मैं यहाँ पर, तो ये BG कलर जो है ये क्या है, एट्रीब्यूट है, किसका एट्रीब्यूट है, बॉडी टैग का। तो मैं समझता हूँ आपके समझ में आ चुका होगा कि टैग क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक है, और एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये H1 एलिमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये H1 का एलिमेंट है, यानी एक एलिमेंट ये है। और अगर मैं बात करता हूँ बॉडी टैग की, तो बॉडी टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और बॉडी टैग यहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो ये पूरा एलिमेंट है बॉडी टैग का। ठीक है, अगर मैं हेडिंग टैग की बात करूँ तो हेडिंग टैग का यहाँ से यहाँ तक पूरा एलिमेंट है। तो आई सपोज ये आपके बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरी बात, कि ये प्रैक्टिस आप जब से खुद, अगर आप से खुद से नहीं करते तो ये आपके लिए यूजलेस है। यानी आप खुद से आप अपना लैपटॉप उठाएं या डेस्कटॉप उठाएं, प्रिंट आपका नोटपैड ओपन करें, ये जो है वेब जो वीडियो है ये इसको देखें बार बार, पॉज करके इसको आप लिखें, और इसको मतलब सेव करके आप इसको खुद से मतलब एग्जीक्यूट करके देखें, तभी ये आपको मतलब इसको आप यूजेबल हो पाएंगे, तभी आपके समझ में आ पाएगी। तो चलिए गाइस, यहाँ तक आज के लिए इतना ही काफी है। एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि बाकी जो और बच्चे हैं इनको जो HTML सीखना चाहते हैं, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो खासकर करिए, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं आजकल CBSE में ये जो है आपका, ये क्लास 6 से जो है इंट्रोड्यूस हो चुका है आपका HTML। तो क्लास 6, और अगर हम बात करते हैं ICSE बोर्ड की, तो उनमें थोड़ा सा और पहले से स्टार्ट हो जाता है। तो और बाकी आप जो ग्रेजुएशन है या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उनमें उनको वेबसाइट प्रोजेक्ट वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप उनके लिए ये रिकमेंड करिए, ठीक है, मेरा चैनल। एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।